ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 22/11/2023। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएँ खा जाती हैं। प्रश्न: ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? उत्तर: बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वह ना समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है, इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हैं। गीत प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं, तुम्हारे पास तो वह बैठे हैं, तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो बरोबर दुख धाम से सुख धाम ले जाने वाला सुख धाम का मालिक बतला रहे हैं। वह आया हुआ है, तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहा है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: परमपिता परमात्मा, जिसको शिव भी कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े पतितों को पावन बनाने। अब वह आए कैसे? दूसरी पॉइंट: अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोग कहते हैं, सब सुनाते हैं। तीसरी पॉइंट: अब तुम बच्चों को कितनी नॉलेज है, तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिलोकीनाथ हो, अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। चौथी पॉइंट: भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं, भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया है। अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को सैल्वेज करते हो। ये दुनिया का चक्र फिरता है, हम ऊपर होंगे तो नर्क नीचे होगा। पांचवी पॉइंट: मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है, कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं, बहुत दुकानदारी है। छठवीं पॉइंट: अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है, कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे। रक्त की नदियाँ बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो। सातवीं पॉइंट: स्वर्ग का मालिक बनना है, यह संकल्प उठेगा और जब आने का समय होगा तब संकल्प उठेगा। आठवीं पॉइंट: विचार यह है, यह संकल्प नहीं होगा, भल उसमें ज्ञान मर्ज है, परंतु इमर्ज तब होता है जब आने का समय होता है। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पाठ मर्ज है ना। 9वीं पॉइंट: अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, वह है अमर लोक, वहाँ काल होता नहीं। बाप को कहते हैं आओ साथ में हम सभी को ले चलो, तो काल ठहरा ना। सतयुग में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है। 10वीं पॉइंट: सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है, स्थूल सूक्ष्म मूल है ना। सूक्ष्म वतन में है मूवी, यह समझने की बातें हैं। यह गीता पाठशाला है, जहाँ तुम राजयोग सीखते हो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्तार। पहली पॉइंट: दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरण कर सदा खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट: बाप दादा समान निराकारी और निरंकारी बनना है, हिम्मत रख विकारों पर जीत पानी है, योग बल से बादशाही लेनी है। वरदान बाबा ने आज दिया, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो रूहानी पर्सनालिटी का
अनुभव कराने वाले कर्मयोगी भव। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्मयोगी हो। तो आप द्वारा हर एक को यह अनुभव हो कि यह काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित है। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, ऐसे ही आपकी रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी व योगी तू आत्मा की पर्सनालिटी स्वतः आकर्षित करेगी। स्लोगन बाबा ने आज दिया, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। ओम शांति।